हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्यूटीफुल चैनल विकास मैथ एकेडमी। तो आज की वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व करने जा रहे हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर जो बाकी जो क्वेश्चन दिया गया है, प्रीवियस वीडियो देखना है तो स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व करा दिया था एक्सरसाइज 2.3 का। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है या प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। हमने हर एक वीडियो का प्लेलिस्ट अरेंज कर दिया है स्टूडेंट, ठीक है। तो इस वीडियो में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर बाकी जो क्वेश्चन दिया गया है उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हर एक क्वेश्चन को, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ आपका, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पिन अप कर दीजिएगा या मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट जो विकास मैथ एकेडमी दिया गया है उस पर फॉलो कर लीजिएगा। मुझसे कम्युनिकेट करना है तो कम्युनिकेट कर सकते हैं और वहां से कोई भी अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं स्टूडेंट। चलिए देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्या दिया है। क्वेश्चन 5 ये बोल रहा है ना कि राइट द फॉलोइंग रिलेशन एज अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। मतलब बाकी जो भी रिलेशन दिए गए हैं उससे क्या करिए, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में रिटर्न करिए, मतलब रोस्टर फॉर्म में उससे लिखिए, ठीक है स्टूडेंट। देखिए आपका फर्स्ट जो रिलेशन दिया गया है, ए रिलेशन आर फ्रॉम द सेट 2 3 4 5 6, एक ये सेट है, ये एक एलिमेंट दिया है सेट का, टू द सेट 1 2 3, ये सेकंड सेट है, ठीक है। डिफाइन क्या किया हमें कि x इज इक्वल टू 2y, मतलब ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा, सेकंड एलिमेंट का ट्वाइस होगा। ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो क्या होगा, सेकंड एलिमेंट का ट्वाइस होगा। देखिए x इक्वल टू 2y दिया है यहाँ पे, तो क्या करिएगा, ये आपका फर्स्ट सेट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया। तो फर्स्ट एलिमेंट इन सेट में बिलोंग करेंगे और सेकंड एलिमेंट इन सेट को बिलोंग करेगा। तो ये भी जितने भी सेट एलिमेंट दिया गया है ना सेकंड सेट का, इससे क्या करिए, y की वैल्यू मानकर पुट करिए यहाँ पे, ठीक है। तो y इक्वल टू 1 पुट करिए स्टूडेंट। जब y इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से पुट करिए, सॉल्व कर लेंगे यहाँ से। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 मतलब x इक्वल टू 2 आ गया। तो पहला आपका ऑर्डर पेयर आ गया स्टूडेंट 2 कामा 1, 2 कामा 1। उसी तरीके से पुट करिए y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2 पुट करेंगे स्टूडेंट तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 2 इंटू 2 4 आ जाएगा। तो जो सेकेंड ऑर्डर पेयर होगा 4 कामा 2 बनेगा। उसी तरीके से पुट करेंगे y इक्वल टू 3 पुट करेंगे स्टूडेंट तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 2 इंटू 3 मतलब क्या आ जाएगा 6। जो आपका थर्ड ऑर्डर पेयर बनेगा स्टूडेंट 6 कामा 3, ठीक है। ये 1 2 3 दिया गया है, यही तो आपका सेकंड एलिमेंट होता है y जो है। तो मैंने पुट किया, ये आ गया। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट जो है x जो है वो क्या है, सेकंड एलिमेंट का ट्वाइस है कि नहीं है। यहाँ पे देखिए ये 4 है तो ये 2 है, तो ये ट्वाइस है ना इससे। तो यही आपका ऑर्डर पेयर का कंडीशन है। तो आपका जो रिलेशन बन के आ गया, जो रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर होंगे, पहला होगा 2 कामा 1, दूसरा क्या होगा स्टूडेंट 4 कामा 2 और तीसरा क्या होगा 6 कामा 3। ये आपका क्या होंगे, ये आपका रिलेशन हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का 1, ठीक है। सेकंड देखते हैं स्टूडेंट, सेकंड क्या दिया हुआ है। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड है ना वो सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे मैं सॉल्व किया था एकदम सेम उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए आपको ये बोल रहा है ना कि रिलेशन आर ऑन सेट 1 2 3 4 5 6 7, इसका क्या एलिमेंट है, डिफाइंड बाई x, y बिलोंग्स टू r इफ एंड ओनली इफ x इज रिलेटिव प्राइम टू y। रिलेटिव प्राइम टू y का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि x और y का दोनों का जो कॉमन फैक्टर होना चाहिए 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, या बोल सकते हैं उन दोनों का HCF 1 होना चाहिए। वही बोलते हैं हम कि क्या है कि दोनों एलिमेंट क्या है आपस में रिलेटिवली प्राइम है, ठीक है, रिलेटिवली प्राइम है स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए पहले क्या करेंगे, इनका ऑर्डर पेयर निकालेंगे। क्या करेंगे, ऑर्डर पेयर निकाल लेंगे। अगर ऑर्डर पेयर निकाल लेंगे उसके बाद हर ऑर्डर पेयर को चेक कर लेंगे कि क्या उन दोनों का एलिमेंट का क्या है, कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है तो क्या आ जाएगा, वो आपका रिलेशन में आ जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करिए, इसका क्या करिए, ऑर्डर पेयर निकालिए। तो बोल रहा है कि इसके इस सेट से रिलेशन है, मतलब इसका खुद इटसेल्फ के साथ रिलेशन है। तो ऑर्डर पेयर कैसे निकलेगा, ऑर्डर पेयर कैसे निकलेगा, 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5 कामा 6 कामा 7, ये तो एक सेट हो गया। इसी के साथ क्या करिए, क्रॉस करा दीजिए। तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये आपका दोनों सेट हो गया। अब इसको क्रॉस कराएंगे तो क्या आ जाएगा, आपका ऑर्डर पेयर आ जाएगा, ऑर्डर पेयर का सेट आ जाएगा। तो पहला क्या आ जाएगा आपका 1 कामा 1, दूसरा क्या आ जाएगा स्टूडेंट 1 कामा 2, फिर 1 कामा 3, फिर 1 कामा 4 आएगा ना, 1 कामा 4 आएगा, 1 कामा 5 आएगा, 1 कामा 6 आएगा, 1 कामा 7 आएगा, इस तरीके से। फिर 2 कामा 1 आएगा, 2 कामा 2 आएगा, 2 कामा 3 आएगा, 2 कामा 4 आएगा, 2 कामा 5 आएगा, 2 कामा 6 आएगा, 2 कामा 7 आएगा। फिर उसी तरीके से आएगा 3 कामा 1, 3 कामा 2, 3 कामा 3, 3 कामा 4, 3 कामा 5, 3 कामा 6,
3,7 स्टूडेंट। फिर 4,1, 4,2, 4,3, 4,5, फिर 4,6, 4,7 स्टूडेंट। फिर 5 के साथ आएगा इसी तरीके से 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, 5,7, फिर आएगा 6,1, उसके बाद से 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,7, फिर इस तरीके से स्टूडेंट 7,1, 7,2, 7,3, 7,4, 7,5, 7,6 और 7,7। ये आपका क्या आ जाएगा, इसका इतना ऑर्डर पेयर होगा स्टूडेंट। क्या होगा, ऑर्डर पेयर होगा। अब यहां से इजिली क्या करेंगे, हमें रिलेशन क्या बोल रहा है कि x कामा वाई, रिलेशन में बोल रहा है कि x कामा वाई रिलेटेड टू r इफ एंड ओनली इफ जो आपका x एंड x इज रिलेटिवली प्राइम टू y। इसका कहने का मतलब सिंपल समझ जाइए कि इन दोनों का क्या होना चाहिए, HCF जो हो, HCF केवल क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। उसी को क्या बोलते हैं हम, रिलेटिव प्राइम बोलते हैं स्टूडेंट, रिलेटिव प्राइम बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो यहां से देख लिए कौन सा ऑर्डर पेयर का HCF 1 आ रहा है, कौन सा ऑर्डर पेयर का दोनों एलिमेंट का HCF 1 आएगा, वही आपका क्या आ जाएगा, रिलेशन में आ जाएगा स्टूडेंट। बात समझ में आ रहा है आपको। तो देखिए यहां से जो अब आर रिलेशन हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, आर रिलेशन का सेट, तो यहाँ पे देखिए 1,1 जो दिया गया फर्स्ट, देखिए तो 1,1 इन दोनों का क्या है, इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 1 ही है, HCF 1 ही आएगा। तो ये हो जाएगा, ये होगा रिलेशन का एलिमेंट 1, दोनों में आपस में क्या है, रिलेटिव प्राइम है। 1,2 इसका भी है, तो ये भी आ जाएगा 1,2, 1,3 भी होगा, 1,4 होगा। इन दोनों का HCF निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। फिर उसी तरीके से स्टूडेंट 1,5 भी होगा और 1,6 भी होगा। इन दोनों का HCF निकालेंगे तो यही तो आएगा। फिर 1,7 भी होगा आपस में। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट 2,1 होगा, फिर 2,2 नहीं होगा क्योंकि उन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, दोनों का कॉमन फैक्टर बस 1 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए एक 1 भी आ रहा है, एक 2 भी आ रहा है, तो नहीं होगा ना, ये सिर्फ इसका नहीं होगा। 2,3 होगा स्टूडेंट, 2,4 नहीं होगा। देखिए इसका कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, आ रहा है ना, तो वो 2 आ रहा है ना, तो ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2,5 होगा। इन दोनों का HCF क्या आएगा, 1 ही आएगा, या कॉमन फैक्टर का ये 1 ही आएगा। ठीक है, 2,6 ये नहीं होगा, 2,7 होगा, 2,7, 3,1 होगा स्टूडेंट, यहाँ पे लिख लीजिए 3,1 होगा। फिर स्टूडेंट 3,2 होगा, 3,3 नहीं होगा, 3,4 होगा, 3,5 होगा, 3,5 होगा, 3,6 नहीं होगा स्टूडेंट, 3,7 होगा। ठीक है, अब आ जाइए स्टूडेंट 4,1, तो 4,1 होगा ना, 4,2 नहीं होगा, 4,3 होगा। इन दोनों का कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, 4,5 होगा, 4,6 नहीं होगा, 4,7 होगा। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से यहाँ पे 5,1 होगा, 5, आपका 2 भी होगा, 5,3 भी होगा, 5,4 भी होगा स्टूडेंट, 5,5 नहीं होगा, 5,6 होगा और 5,7 होगा स्टूडेंट। ठीक है, उसी तरीके से 6,1 हो जाएगा स्टूडेंट, 6,2 नहीं होगा, 6,3 नहीं होगा, 6,4 नहीं होगा, 6,5 होगा। ठीक है, और 6,7 होगा। ठीक है, इस तरीके से 7,1, 7,2, 7,3, 7,4, 7,5, 7,6 और 7,7 भी होगा, 7,7 भी होगा। ठीक है स्टूडेंट, 7,7 भी होगा। तो ये जो होगा ना, इतना जो रिलेशन आया आपका, ये रिलेशन का ऑर्डर पे, ये सारे क्या है, रिलेटिवली प्राइम है, रिलेटिवली प्राइम है। कहने का मतलब दोनों का HCF क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। बात समझ में आ रहा है स्टूडेंट। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड। आई होप कि आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। अगर नहीं समझ में आया तो क्या करिए, क्वेश्चन नंबर 2 जो मैं एक बार कराया हूँ
इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको एक बार देख लीजिएगा, वहाँ से अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। वो दोनों क्वेश्चन देखेंगे तो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं आया होगा। आइए देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड क्या दिया हुआ है। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 का ये थर्ड दिया है कि रिलेशन आर ऑन सेट 0 से लेकर 10 तक एलिमेंट दिया सेट जो है आपका, डिफाइंड बाय 2x + 3y = 12। 2x + 3y = 12। हमें क्या करना है, इसको डिफाइन करना है कि रिलेशन क्या होगा। ठीक है, मतलब एक्स वाई ऑर्डर पे निकालना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है ऑर्डर पेयर। ठीक है स्टूडेंट, देखिए क्या करेंगे आप, यहाँ सिंपली हमें रिलेशन क्या दिया है, 2x + 3y = क्या है, 12 है। ठीक है, ये आपका क्या है, और बोल रहा है कि x, y बिलोंग्स टू r करना चाहिए, तो ये होना चाहिए, ये आपका दिया है। तो यहाँ से क्या करेंगे, एक साइड x को कर लेंगे या एक साइड y को कन्वर्ट कर लेंगे और वहाँ से वैल्यू पुट करके x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट क्या करिए, यहाँ से आप ये सिंपली यहाँ से 2x = क्या लिख सकते हैं, 12 - 3y। तो x = क्या आ जाएगा यहाँ पे, x = जो आपकी वैल्यू आएगी 12 - 3y डिवाइडेड बाई 2। अब क्या करिए, धीरे से यहाँ से क्या करिए, यहाँ पे x y की वैल्यू पुट करिए। जब y की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो x की वैल्यू ऑटोमेटिक निकलेगी और x जो होना चाहिए वो बिलोंग करना चाहिए इस सेट के अंदर ही बिलोंग करना चाहिए, बाहर नहीं बिलोंग करना चाहिए। आई रिपीट कि यहाँ पे y की जो वैल्यू है या इसमें से पुट करिए और x की वैल्यू जो होना चाहिए इसमें ही जो बिलोंग करेंगी वही जो क्या होंगी, वही आपकी ऑर्डर पेयर बनेंगी। बात समझ में आ रहा है, हमने सेट डिफाइन कर दिया कि 0 से लेके 10 तक होना चाहिए। तो क्या करिए, पहले y = 0 पुट करिए, एक बार पुट y = 0। जब y = 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x = 12 - 3 × 0 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12/2, तो ये क्या आ जाएगा 6, मतलब x = क्या आ गया आपका 6। तो जो पहला ऑर्डर पेयर बनेगा स्टूडेंट, पहला जो आपका ऑर्डर पेयर यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे ऑर्डर पेयर बन रहा है पहला ऑर्डर पेयर, वो आपका क्या हो जाएगा 6,0 हो जाएगा। देखिए इसको सेट रखने पे इस इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, x की वैल्यू 6 के 12 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, देखिए =12 आ रहा है, मतलब ये क्या है, ये रिलेशन का ऑर्डर पेयर है। बात समझ में आ रहा है, तो ये आ गया। फिर उसी तरीके से यहाँ पे देखिए y = अगर 1 पुट करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, y = अगर 1 पुट करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 और 3 इसमें माइनस करेगा तो कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। 9 2 से डिवाइड करेगा, नहीं डिवाइड करेगा, तो 1 पुट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फ्रैक्शन में आ जाएगा ना, तो यहाँ फ्रैक्शन वैल्यू क्या दी है, तो यहाँ पे पुट करिए y = 2 पुट करिए, इस तरीके से चेक करिए। तो y = क्या करिए, पुट y = 2 पुट करिए। जब y = 2 पुट करेंगे तो x = क्या आ जाएगा 12 माइनस यहाँ पे 3 × 2 तो 6 आ जाएगा ना, -6 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे x = आ जाएगा स्टूडेंट, x = आ जाएगा यहाँ पे 6/2, 6/2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 3, तो x = क्या आ गया 3। तो जो आपका सेकेंड ऑर्डर पेयर बन गया स्टूडेंट, जो सेकेंड ऑर्डर पेयर यहाँ पे बन रहा है आपका क्या बन रहा है 3,2। इसी तरीके से क्या करेंगे, इधर पुट करके देखेंगे, सारा चेक करना पड़ेगा आपको। अब क्या करिए, y = 3 पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा स्टूडेंट। तो जो y = 3 पुट करेंगे तो 9 आएगा, तो फिर क्या बचेगा आपका 3 बचेगा, तो 3/2। तो x फ्रैक्शन में आ रहा है 3/2, तो 3 नहीं पुट करेंगे। 4 पुट करके देखिए, तो 4 पुट करके देखिए, y = क्या करिए 4 पुट करिए। जब y = 4 पुट करेंगे तो x = क्या आ जाएगा, x = आपका आ जाएगा 12 - 3 × 4 डिवाइडेड बाई 2। तो x = 12 - 12 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 12 - 12 क्या हो जाएगा 0, मतलब 0/2। तो x = क्या आ जाएगा 0, x = 0, मतलब आपका ऑर्डर पेयर क्या बन गया 0,4। तो ये आपका 3 ऑर्डर पेयर बन रहा है, एक 6,0, 3,2 और 0,4। और देखिए अगर x की वैल्यू हम 5 पुट करते हैं, सॉरी y की वैल्यू अगर हम 5 पुट करते हैं, यहाँ पे y की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 3 के 15, -15 आ जाएगा। -15 में से +15 +12 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा, -3/2 आएगा, निगेटिव में चला जा रहा है। तो अब इसलिए पता चल रहा है कि y की वैल्यू क्या पुट करेंगे, हम पुट कर सकते हैं बस एक आपका, एक यहाँ पे 0 पुट कर सकते हैं, एक 2 पुट कर सकते हैं और एक 4 पुट करते हैं। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका 3 ऑर्डर पेयर बना। तो यही जो होंगे यही R रिलेशन होंगे, R के एलिमेंट होंगे, R के एलिमेंट यही होंगे। पहला क्या आएगा आपका 6,0, दूसरा क्या आएगा 3,2, तीसरा क्या आएगा 0,4। बात समझ में आ रहा है स्टूडेंट, तो ये होगा आपका आंसर हो जाएगा, यही आपके R होंगे स्टूडेंट। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आइए देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 का 4 क्या दिया हुआ है। तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 का 4 क्या दिया है। क्वेश्चन 5 का 4 ये दिया है, रिलेशन R फ्रॉम द सेट A
टू बी, सेट ए और सेट बी में रिलेशन है आर। कौन सा रिलेशन है? बोल रहा है कि एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर तब करेंगे कि जो एक्स करेगा डिवाइड करेगा वाई को, मतलब फर्स्ट एलिमेंट जो होगा सेकंड एलिमेंट को डिवाइड करेगा, वही क्या होगा? रिलेशन का एलिमेंट होगा, कहने का मतलब। ठीक है, तो क्या करिए, पहले ए क्रॉस बी निकाल लीजिए, जो ए क्रॉस बी निकाल लीजिए और उसमें से देख लीजिए कौन सा जो ऑर्डर पेयर है क्या कर रहा है, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट को डिवाइड कर रहा है, वही जो क्या होंगे, वही जो एलिमेंट होंगे वही आर के एलिमेंट होंगे। बात समझ में आ रहा है? तो पहले क्या करिए, ए क्रॉस बी निकाल लीजिए। तो आपका सेट ए दिया है स्टूडेंट यहाँ पे 5 कामा, सोल्यूशन देख लीजिए इसका, 5 कामा 6 कामा 7 कामा 8, ऐसे क्वेश्चन इजी हो जाते हैं अगर क्रॉस निकाल के करते हैं तो। 10 12 15 16 18, ठीक है, ये आपका सेट भी दिया है। तो क्या करिए, पहले ए क्रॉस बी निकाल लीजिए। ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ए क्रॉस बी का क्या होगा, ये फर्स्ट एलिमेंट और ये मतलब 5 कामा 10, दूसरा क्या आएगा 5 कामा 12, 5 कामा 18 है कि 16 है, 16 है, ठीक है 16, उसके बाद से 5 कामा 18 आएगा। बात समझ में आ रहा है? ये आपका क्या हो गया, इस तरीके से आएगा। उसी तरीके से आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 6 कामा 10, 6 कामा 12, 6 कामा 15, फिर आएगा 6 कामा 16, फिर आएगा 6 कामा 18, फिर उसके बाद से आ जाएगा स्टूडेंट 7 कामा 10, 7 कामा 12, 7 कामा आपका आएगा 15, फिर आएगा 7 कामा 16, फिर उसके बाद से 7 कामा 18, ठीक है। उसी तरीके से 8 का आएगा, 8 का क्या आएगा स्टूडेंट 8 कामा 10, 8 कामा 12, 8 कामा 15, 8 कामा 16, 8 कामा 18, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, ए क्रॉस बी आ गया। हम रिलेशन क्या बोल रहा है कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा सेकंड एलिमेंट को डिवाइड करना चाहिए, तो यहाँ से आपका जो रिलेशन का एलिमेंट आएगा, देखिए कौन सा जो है जिसमें फर्स्ट एलिमेंट जो सेकंड एलिमेंट को डिवाइड कर रहा है, तो ये देखिए 5 और 10, ये 5 जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, ये 10 को डिवाइड कर देगा, नहीं कर देगा 2 टाइम में, तो ये आपका रिलेशन का एलिमेंट होगा। पहला होगा 5 कामा 10, आगे देखिए 5 कामा 12 नहीं होगा, 5 कामा 16 नहीं होगा, 5 कामा 18 नहीं होगा, 6 कामा 10 नहीं होगा, 6 कामा 12 होगा। देखिए 6 जो होगा क्या करेगा, 12 को डिवाइड कर देगा, होगा ना, तो ये 2 टाइम में डिवाइड करेगा, तो ये 6 कामा 12 भी क्या होगा, आर का एलिमेंट होगा। 6 कामा 15 नहीं होगा, 6 कामा 16 नहीं होगा, 6 कामा 18 होगा, 3 टाइम में डिवाइड करेगा ना, तो ये हो जाएगा। 7 कामा 10, 7 वाला कोई भी नहीं होगा, देख लीजिए। 8 वाला भी नहीं होगा, 8 वाला में 16 होगा, बस एक 8 कामा 16, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, ये आपके रिलेशन के एलिमेंट होगा स्टूडेंट, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का 4। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में पिनअप कर दीजिएगा स्टूडेंट। आपसे जरूर जो भी आपको डाउट हो रहा है, जहाँ भी नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट करिए। मैं 100% है कि जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें क्या करूंगा, आपको रिस्पांस दूंगा वहाँ पे, ठीक है। तो आप जो भी कमेंट है कमेंट बॉक्स में पिनअप कर दीजिए, सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, मैं एक बार और उसको समझाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा स्टूडेंट। इस वीडियो का लाइक का टारगेट है 50+। आई होप कि मेरे टारगेट को आप अचीव करेंगे, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा स्टूडेंट। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, लेट आर बी ए रिलेशन इन नेचुरल नंबर डिफाइंड बाय x, y belongs to R if x plus 2y equal to 8। कहने का मतलब आपका कंडीशन दिया है कि x, y belongs to R तभी करेगा जब x plus 2y equal to क्या हो, 8 हो। तो एक्सप्रेस R and R इनवर्स एज ए सेट ऑफ ऑर्डर पेयर, मतलब क्या करिए R और R इनवर्स को क्या करिए, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर में लिखिए, ठीक है, मतलब रोस्टर। देखिए स्टूडेंट हम यहाँ बोल रहा है कि जो रिलेशन आपका क्या है, नेचुरल नंबर से रिलेशन है, तो सेट जो यहाँ पे आपका नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो जो नेचुरल नंबर स्टूडेंट कहाँ से स्टार्टिंग होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 इस तरीके से क्या होता है आपका चलता रहता है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब क्या करिए यहाँ से कि x plus 2y इक्वल टू क्या दिया आपका 8 दिया है रिलेशन में, जहाँ x, y बिलोंग्स टू R कर रहा है, यही तो दिया आपका रिलेशन जो डिफाइन किया गया है। बात समझ में आ रहा है, यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको। अब क्या करिए x plus 2y इक्वल टू 8 दिया है ना, तो यहाँ से क्या करिए x को एक तरफ या y को एक तरफ, दोनों में से कोई एक को क्या करिए एक टर्म में एक्सप्रेस कर लीजिए, ठीक है। तो x plus 2y इक्वल टू 8 है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 माइनस स्टूडेंट 2y हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। बात समझ में आ रहा है। अब क्या करिए y का वैल्यू यहाँ से 1 2 3 पुट करिए, जब तक पुट करिए तब तक x की वैल्यू 0 ना आ जाए। आई रिपीट
y की वैल्यू इन सेट में से 1 2 3 पुट करिए, जब तक पुट करिए कि x की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। अगर x की वैल्यू 0 आ जाएगा उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ऑर्डर पेयर जो भी होगा वो नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि 0 क्या होता है, नेचुरल नंबर नहीं होता है, 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये बात समझ में आ रहा है आपको। तो पुट करिए, पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करिए। ठीक है, 1 से स्टार्ट करिए क्योंकि 1 से नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है। तो यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू 8 माइनस 2 इंटू 1, तो यहाँ हो जाएगा 8 माइनस 2 इंटू 1, 2 हो जाएगा, तो 8 माइनस 2 हो जाएगा, और x इक्वल टू यहाँ पे 6 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से आपका जो फर्स्ट ऑर्डर पे निकल के आ रहा है स्टूडेंट 6,1, क्या आ रहा है, 6,1 ऑर्डर पेयर आ रहा है। इसी तरीके से क्या करिए, पुट करिए y इक्वल टू 2 पुट करिए। जब y इक्वल टू 2 पुट करेंगे स्टूडेंट तो 8 माइनस 2 इंटू 2 आएगा, होगा ना, तो 8 माइनस 4 हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। तो जो आपका सेकेंड ऑर्डर पे निकल के आएगा स्टूडेंट वो आएगा आपका 4,2। इसी तरीके से स्टूडेंट आप यहाँ पुट करिए y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 माइनस 2 इंटू 3 आएगा, तो x इक्वल टू आ जाएगा 8 माइनस 6, तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा स्टूडेंट। तो जो आपका थर्ड ऑर्डर पे आ जाएगा स्टूडेंट आपका 2,3 आ जाएगा। पुट करिए y इक्वल टू स्टूडेंट यहाँ पे 4, तो x इक्वल टू आ जाएगा 8 माइनस 2 इंटू 4, तो 8 माइनस 8, तो x इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट 0। अब यहाँ पे देखिए 0 क्या होता है, नेचुरल नंबर नहीं होता है, पता है ना आपको। तो यहाँ पे होगा स्टूडेंट x डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब ये जो कहने का मतलब ये जो आपका ऑर्डर पेयर होगा ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। बात समझ में आ रहा है, तो ये नहीं होगा, मतलब 0,4 ये R में बिलोंग नहीं करेगा। तो ये आपके 3 ऑर्डर पेयर होंगे, कौन से होंगे, थोड़ा इसको सजा के लिख देते हैं। R के जो ऑर्डर पेयर है, पहले क्या लिखिए 2,3 लिखिए, फिर उसके बाद से 4,2, फिर उसके बाद से 6,1। ये आपका क्या आ जाएगा स्टूडेंट, आपका जो R आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखिए स्टूडेंट R इनवर्स की बात पे आते हैं। तो R इनवर्स क्या होता है, R इनवर्स क्या करिए, इसके पोजीशन को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, यही तो होता है। x जगह पे y आता है, y की जगह पे x हो जाता है, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो सेकंड एलिमेंट बन जाता है, जो सेकंड एलिमेंट वो फर्स्ट एलिमेंट बन जाता है, यही तो R इनवर्स होता है। तो क्या करिए, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 3,2, 2,4 और 1,6, ये जो आएगा आपका R इनवर्स का आ जाएगा स्टूडेंट। ये आपका क्या होगा, ये आपका आंसर होता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, इसको आसान तरीके से अब नहीं सॉल्व कर सकते हैं, इतने आसान तरीके से आपको बताया। ठीक है स्टूडेंट, तो अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। तभी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पिन अप कर दीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा। जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगा तो क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन जाता रहेगा स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 ये आपका लेट a इक्वल टू 3,5 एलिमेंट है एंड सेट b इक्वल टू आपका 7,11 एलिमेंट है। तो लेट r a, b जो बिलोंग कर रहा है सेट r को, a बिलोंग टू सेट a, b बिलोंग टू सेट b, इस तरीके से कि a माइनस b जो क्या हो, ओड आना चाहिए। ठीक है, a माइनस b क्या हो, ओड नंबर होना चाहिए। दोनों का अगर डिफरेंस निकालें तो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट का ओड नंबर आना चाहिए। तो सो डैट r इज ऑन इम्पटी रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। हम ये बताना है कि R जो रिलेशन है क्या है, कि इम्पटी रिलेशन है। तो इम्पटी रिलेशन बेसिकली होता क्या है स्टूडेंट, इम्पटी रिलेशन मीन्स कि R में कोई भी एक ऐसा ऑर्डर पेयर प्रेजेंट ना हो, एक भी ऑर्डर पेयर प्रेजेंट ना हो, जो कहने का मतलब कि R जो हो सबसेट ना हो A क्रॉस B का, यही मोटा मोटा समझ लीजिए, वही क्या होता है, इम्पटी रिलेशन होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं। पहले क्या करिए, A क्रॉस B को फाइंड आउट करिए, A क्रॉस B को। तो A आपका सेट क्या दिया है, 3,5 दिया है। सेट B इक्वल टू क्या दिया है, 7,11 आपका एलिमेंट दिया है। तो A क्रॉस B क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पहले जो सेट 8 दिया है 3,5 ये आपका दिया है ना, तो क्रॉस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, पहला एलिमेंट आ जाएगा 3,7, उसके बाद 3,11, उसके बाद से स्टूडेंट 5,7 आएगा, उसके बाद से 5,11 आएगा स्टूडेंट। बात समझ में आ रहा है। तो ये आपका A क्रॉस B निकल के आ गया। ठीक है, अब आपका रिलेशन क्या डिफाइन दिया है यहाँ पे कि A, B बिलोंग्स टू R होगा और A माइनस B क्या होगा, आपका ओड नंबर होगा। यही तो कहने का मतलब का रिलेशन डिफाइन किया गया है कि फर्स्ट माइनस
फर्स्ट एलिमेंट माइनस सेकेंड एलिमेंट करें ऑर्डर पेयर का तो क्या है ओड नंबर आना चाहिए। इस पर चेक करिए कि देखिए आ रहा है कि नहीं, ए क्रॉस बी में से एलिमेंट जो भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है वैसे, तभी तो हम कहेंगे कि ये एलिमेंट क्या है आर का सेट का एलिमेंट है। तो क्या करिए 3 - 7 कर दीजिए तो क्या आएगा -4 आ जाएगा। जब -4 क्या है, एक तरह का ओड इवन नंबर है कि नहीं है, तो ये रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सेकेंड देखिए 3 - 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, तो ये भी क्या है एक इवन नंबर है। फिर 5 - 7 करेंगे स्टूडेंट, ये भी क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा, ये भी क्या है एक इवन नंबर है। फिर उसके बाद से स्टूडेंट आप 5 - 11 करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा -6 आ जाएगा, ये भी क्या है इवन नंबर है। देखिए सारा जो आपका जो है ए क्रॉस बी का सारा ऑर्डर पेयर क्या है आपका इवन आ रहा है, एक भी ओड नहीं आ रहा है। मतलब कहने का मतलब कि जो आपका ये रिलेशन जो आपका ए क्रॉस बी है वो डिफरेंस जो है उनका ओड नंबर कंटेन नहीं किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम रीज़न लिखेंगे कि देयरफॉर द डिफरेंस ऑफ order pair are even number, so R is not subset of A cross B। जो आपका R जो है सबसेट है A क्रॉस B का नहीं है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि hence the given relation is empty relation from set A to B, from set A to set B। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से प्रूव होता है कि जो आपका रिलेशन दिया गया है वो क्या है आपका इम्पटी रिलेशन है। क्यों कि R जो है वो क्या है सबसेट नहीं है ए क्रॉस बी का, तो सबसेट नहीं है तो एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है R में, तो क्या होगा वो इम्पटी रिलेशन होगा। बात समझ में आ रहा है स्टूडेंट। तो यहाँ से क्या हम कह देंगे कि जो आपका गिवन रिलेशन है वो क्या है इम्पटी रिलेशन है, तो हेंस प्रूव। ठीक है स्टूडेंट, आई होप कि आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया आपका, लेट A = 1, 2 एलिमेंट दिया है, सेट B = 3, 4 एलिमेंट दिया है। तो पूछ रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A to B, कितने A to B से टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होगा। ठीक है, ये हमें क्या करना है फाइंड करना है स्टूडेंट। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया था कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट अगर सेट A में स्टूडेंट m है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B में स्टूडेंट आपका n दिया गया है, तो आपका टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो होता है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B स्टूडेंट कितना होता है 2 to the power m into n होता है, 2 to the power m into n होता है स्टूडेंट। इसी फार्मूला क्या करेंगे यहाँ पे यूज करेंगे स्टूडेंट, बात समझ में आ रहा है। इसी फार्मूला को क्या करेंगे यहाँ पे यूज करेंगे, तो इसी फार्मूला के हेल्प में से टोटल नंबर ऑफ रिलेशन यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखिए आपका नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए में स्टूडेंट कितना दिया गया है, देखिए यहाँ से तो 1 और 2 मतलब 2 एलिमेंट दिया गया है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए = 2 हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी भी 2 होगा। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन सेट ए टू सेट बी में कितना होगा स्टूडेंट, कितना होगा, क्या करेंगे 2 to the power 2 into 2 कर देंगे। जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होगा सेट ए से सेट बी में स्टूडेंट, तो ये हम करने वाले हैं, तो 2 to the power 2 into 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है स्टूडेंट। तो 2 to the power 2 into 2 मतलब 2 to the power 4, 2 to the power 4 का मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट 60 हो जाएगा। तो 16 आपका क्या होगा रिलेशन होगा सेट ए से सेट बी में स्टूडेंट। बात समझ में आ रहा है आपको। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। आई होप आपको अच्छे तरीके समझ में आया होगा स्टूडेंट। तो आज के लेते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से लेके बाकी जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा स्टूडेंट, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करिएगा, आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा स्टूडेंट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे।